नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केरल में हुए चुनाव में अब की बार बीजेपी ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हां, 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है और यह ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की। और इस ऐतिहासिक जीत में वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा हाथ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की भी सीट जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी वीडियो में आंकड़े और कैसे एक वक्फ बोर्ड ने बीजेपी को अब केरल में भी विधानसभा चुनाव में पैर पसारने के लिए साफ तौर पर एक तरह से यह मुहर लगा दी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर, कैसे आखिरकार भगवा लहराया है केरल में और कैसे एक सीट, जो सीट के कारण बीजेपी मतलब वक्फ बोर्ड के कारण बीजेपी ने कैसे ये सब कुछ इतिहास रचा है, आपको दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप कहीं ना कहीं वीडियो को पूरे उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं पूरे के पूरे मामले की तरफ। सबसे पहले हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट, उसके बाद लिए चलेंगे वक्फ बोर्ड के असली खेल की तरफ, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा खेल खेला था जो लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है और वही सीधे तौर पर चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो सबसे पहले आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट बधाई देता हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट पे लिखा, थैंक यू तिरुवनंतपुरम, द मैंडेट the BJP NDA got in the Trivandrum corporation is waterest moment in the Kerala politics. The people are certain that their development aspirations of the state can only be addressed by our party. Our party will work towards. ये पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया है और इस ट्वीट को साफ तौर पर इसको लेकर के, क्योंकि ये निकाय चुनाव महत्व था और निकाय चुनाव में प्रधानमंत्री का ट्वीट आना आप समझिए कितनी बड़ी और कितना ही मतलब ऐसा ये कि बहुत बड़ा निकाय चुनाव बहुत बड़ा लम्हा नहीं होता जीत का, लेकिन प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर इसको लेकर के कांग्रेचुलेशन आना और ये सीधे तौर पर एक बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी के लिए पैर पसारने के लिए। इन सबके बीच में हम आपको लिए चलते हैं मेन मसले की तरफ, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो सबसे अहम है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड जिसके कारण ये जीत हासिल कर पाई है बीजेपी। आपको बता दें, वो जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहा था उसमें केरल का जो है वो मुनम्बन इलाका जो है वो सबसे अहम है, जिसको लेकर के हमने खबर भी दिखाई थी कि जहां सुप्रीम कोर्ट में मामला आज पलटा है और वो मामला वक्फ बोर्ड के नाम के है। आपको बता दें, लगभग 600 से 700 परिवार के आसपास की बात है जो इस मुनम्बन इलाके में रह रहे हैं, जहां पर बीजेपी का परचम लहराया है। आपको बता दें, सबसे अहम इसमें है क्योंकि ये पूरा मामला वक्फ बोर्ड का है, जहां एक कॉलेज था जिसको 500 लगभग 1950 में वो जमीन थी, उसको वक्फ नहीं की गई थी, उसको दान में दिया गया था, एक तरह से कहें उसको गिफ्ट में दिया गया था। 1950 की बात है, एक कॉलेज को वहां पर गिफ्ट किया गया जमीन। उसके बाद उस कॉलेज के नाम से प्रॉपर्टी वो चली गई हो गई और उस कॉलेज के जो वहां के एलुमनी थे, जो लोग थे, उस संपत्तियों को जो उसके मालिक थे उसको वहां पर लोकल मछुआरे हैं वो मुनम्बन इलाके में रहते हैं, उनको बेच दिया। अब ये प्रॉपर्टी लगभग 500 से 600 जो समंदर किनारे पर एरिया है, ये उसी को कहा जाता है, ये मुनम्बन जो इलाका है उसी का वही इलाका है। और उनको इस स्कूल ने संपत्तियां बेची, बाकायदा रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्रार म्यूटेशन सब कुछ हो गया, लेकिन इस मामले को लेकर के वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह जमीन उनकी है। अब सोचिए, जिस जमीन का मालिक उसकी रजिस्ट्री कर रहा है और उसका प्रॉपर म्यूटेशन, प्रॉपर गवर्नमेंट की रजिस्ट्री है, उस पर दावा ठोक देता है वक्फ बोर्ड। फिर क्या होता है, मामला जब बहुत ज्यादा गर्माता है तो वहां पर जो केरल सरकार है
वो एक जज की कमेटी, अकेले जज को जांच करने के लिए कहती है कि जांच करके एक रिपोर्ट सौंपो। वो जब पूरे मामले की जांच करता है तो वो पाता है कि जो मछुआरे थे, जो हिंदू और सिख थे वहां पर, वो मछुआरे, उनकी जमीन जो है, संपत्ति जो है, वो उसमें कोई विवाद नहीं है और उनके नाम से संपत्ति और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है। बताया ये भी जा रहा है कि उस स्कूल को जो जमीन मिली, असल में 1950 के आसपास जब देश का बंटवारा चल रहा था तो मुसलमान हिंदुस्तान से छोड़कर गए। तो असल में क्या होना चाहिए, जो मुसलमान छोड़कर यहां से प्रॉपर्टियां गए वो सरकार की होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो व्यक्ति जो उस वक्त जा रहा था छोड़ के हिंदुस्तान से, मुस्लिम जो था, वो अपनी जमीन को गिफ्ट कर गया यहां पर उस कॉलेज को लेकर के। फारूकी कॉलेज था, फारूक कॉलेज था, उसको गिफ्ट कर गया। गिफ्ट करने के बाद क्या होता है, वक्फ बोर्ड 1954 में उसका फॉर्मेशन होता है। अब वो दावा ठोक देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब एक जजों की कमेटी जो यहां पर बैठती है, वो रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट सौंपती है सरकार को और कहती है कि ये मामला ठीक है और ये वाकई में संपत्तियां जो मुनम्बल इलाके के उन मछुआरों की है। अब इस पूरे मामले को लेकर के, इस रिपोर्ट को लेकर के वक्फ बोर्ड क्या करता है, वक्फ बोर्ड जाकर के हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट में वो कहता है कि इस जो ये रिपोर्ट है, इसको जो राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसको खारिज करा जाए, उसको अवैध किया जाए। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है। सुनवाई करके हाई कोर्ट कहता है तो एक काम करिए, हम अवैध घोषित करेंगे, आप इसके पेपर दिखा दीजिए। वक्फ बोर्ड से कहता हाई कोर्ट। वक्फ बोर्ड के पास पेपर कहां, वो तो बकरी हमेशा खाई रहती, क्योंकि बकरी पेपर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। होता क्या है, वक्फ बोर्ड कहता है हमारे पास पेपर, वो नहीं दिखा पाता, उस पर असफल रहता है। फिर क्या कहता है, वक्फ बोर्ड को सीधे तौर पर फैसला सुनाता है, ना तुम्हारी संपत्ति है ये जो वाली है, फारूक कॉलेज वाली जो उनको बेची गई है उन मछुआरों को, और ना ही हम ये जो रिपोर्ट आई है उसको रद्द करेंगे। ये फैसला सुना देती है। ये फैसला अप्रैल के आसपास का फैसला है। ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और ये लोग नई चाल खेलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम हाई कोर्ट इसलिए गए थे, एक्चुअल में इनका यही खेल था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी विवाद को नहीं लेके गए थे, ये लेके गए थे कि जो केरल सरकार ने, जो वक्फ बोर्ड लेके गया था हाई कोर्ट, उसका मसला था कि केरल सरकार ने जो कमेटी बनाई है, जो एक जज की, और वो जो उसकी रिपोर्ट आई है उसको अवैध करिए। लेकिन क्या होता है, वो प्रॉपर्टी को अवैध ना करके, मतलब उसको रिपोर्ट को अवैध ना करके इनसे पेपर मांग लेता है और पेपर मांग करके सीधे तौर पर ये बड़ा झटका देता है और झटका दे करके इनको उससे बेदखल कर देता है। अब सबसे हम इसमें और एक चीज सुनिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जज कहते हैं कि भाई ये जो पूरा मामला है, आप तो गए थे वहां पर सिर्फ इसको वो कराने। तो वक्फ बोर्ड कहता देखिए, ये अगर मामला होता भी तो हमारा सबसे पहले हाई कोर्ट इसका सामना नहीं कर सकता, इसको ट्रिब्यूनल पहले सॉल्व करता, हाई कोर्ट का कोई इसके निस्तार नहीं कर सकता था। तो ये वक्फ बोर्ड ने बड़ा खेला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि भाई हाई कोर्ट कैसे इस मामले को करता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पूरे प्रकरण में जो ये वाला मामला था, जहां पर इनके संपत्ति विवाद वाला, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, इस पर स्टे लगा दिया। जो उस पर हाई कोर्ट ने कहा था भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, उस फैसले पर स्टे लगा दिया। लेकिन वो जज की रिपोर्ट को कतई भी उस पर स्टे लगाया, वो कहा वो ठीक है। अब 27 जनवरी तक ये फैसला होना है। 27 जनवरी को सुनवाई होगी आगे की, और दोनों पक्षों से रिपोर्ट देने के कहा गया इस पूरे मामले पर, और आगे की सुनवाई होगी। और इस आज का पूरा मामला ये है। अब वहां पर वही इलाका है जहां चुनाव हुए हैं, और चुनाव में बीजेपी ने भगवा लहराया, क्योंकि उन लोगों को पूरा वो है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई और बीजेपी को अगर हम सत्ता में लाएंगे तो वक्फ बोर्ड जो सबसे बड़ा कब्जेदार है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कब्जा कर रखा है, जिसने सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रखा है, उसको हम कहीं ना कहीं झटका दे सकेंगे। इस वजह से ये सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं बड़ी जीत इस वक्त बीजेपी को वहां पर मिली है। और बीजेपी की जीत पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि केरल जैसा राज्य जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेफ्ट और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का तिरुवनंतपुरम और सिर्फ इलाके में सेंध लगाना सीधे तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले दिनों के लिए एक सुखद समाचार है।
और पूरे देश में जिस प्रकार से एक एक राज्य करके भगवा लहरा रहा है, अगर केरल में लेफ्ट का दबदबा घट जाएगा और ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में, तो जाहिर सी बात है ये आने वाले समय में इंडी अलायंस विपक्ष के लिए एक मातम वाली खबर है और ये निकाय चुनाव भी उसका सबसे बड़ा ट्रेलर है। तो आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। बीजेपी की इस जीत पर, भगवा लहराने पर आप क्या कुछ कहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निकाय चुनाव को जीतने पर उसको लेकर के एक ट्वीट करना, उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।